नमस्कार, इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को कभी न कभी यूटीआई की समस्या हुई होगी। जिन लोगों को कभी नहीं हुई होगी तो जीवन है, कभी हो भी सकती है, या जिन लोगों को कभी यूटीआई की समस्या हुई है तो उनको दोबारा भी हो सकती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है। यूटीआई की समस्या बच्चों को कम होती है, बड़ों को ज़्यादा होती है। इसी तरह से यह पुरुषों को कम होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है। 12% पुरुषों को और 40% महिलाओं को यह होती है। महिलाओं को क्यों ज़्यादा होती है और इसके लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है, इलाज क्या है, सब इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप सब इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जिस किसी को भी यह समस्या होती है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पेशाब होती है। अभी अभी पेशाब करके आए हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी भी पेशाब लगी है। पेशाब में और जननांगों में बहुत तेज जलन और दर्द होती है। नाभि के नीचे वाली एरिया, जिसको मेडिकल भाषा में पेल्विक एरिया कहा जाता है, हिंदी में उसे पेड़ू कहा जाता है, वहाँ बहुत बेचैनी और दर्द होता है। पेशाब का रंग पीला, मटमैला या लाल हो सकता है। ठंड लगकर बुखार आ सकता है। उसे मिचली या उल्टी भी हो सकती है। यदि इस तरह की समस्या आपको है तो आप यूटीआई से पीड़ित हैं। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अर्थात मूत्र मार्ग संक्रमण। मूत्र मार्ग कहाँ से कहाँ तक होता है तो फिगर में आप सब देखे होंगे कि हम सबके पेट में दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक किडनी होती है और उस दोनों किडनी से एक एक नली निकलती है। इस नली को अंग्रेजी में यूरेटर और हिंदी में पेशाब की नली कहा जाता है। यह नली हमारे ब्लेडर से जुड़ी होती है, जो हमारे पेड़ों के पास होता है, और इस ब्लेडर से भी एक नली निकलती है। इस नली को यूरेथ्रा कहा जाता है और यह हमारे लिंग से अटैच होती है। तो जब किडनी खून का फिल्टर करती है तो उसमें से अतिरिक्त पानी, नमक और विषैले पदार्थ को फिल्टर करती है और वह यूरेटर से होते हुए ब्लेडर तक आता है और ब्लेडर में इकट्ठा होता है। तो जब वह ब्लेडर भर जाता है तो हम सबको पेशाब का एहसास होता है और पेशाब जो है यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो जब इस पूरे यूरिनरी सिस्टम में, यानी किडनी से लेकर लिंग तक, कहीं कोई इन्फेक्शन होता है तो इसी को यूटीआई कहा जाता है। हिंदी में इसे मूत्र मार्ग संक्रमण कहा जाता है। अधिकांश यह, यानी कि 98% मामलों में यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। कभी कभी यह 2% मामलों में वायरल या फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी 90% मामलों में यह इकोलाई बैक्टीरिया से होता है। सिर्फ 10% मामलों में क्लेमाइडिया या माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि यह इन्फेक्शन महिलाओं को क्यों ज़्यादा होता है, कैसे यह बैक्टीरिया हम सबके मूत्र मार्ग तक पहुंच जाते हैं। तो महिलाओं की फिजिकल बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि उनको यूटीआई होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इकोलाई बैक्टीरिया कुछ मात्रा में हम सबकी आंतों में मौजूद रहते हैं, जो शौच के साथ बाहर निकलते हैं। तो शौच के बाद एनल को साफ करते समय हम सब अपना हाथ पीछे से आगे की तरफ ही खींचते हैं, तो ये कुछ इकोलाई बैक्टीरिया आगे की तरफ भी आ जाते हैं। तो महिलाओं की एनल मार्ग और मूत्र मार्ग, इन दोनों के बीच में काफ़ी जगह कम होती है। तो इस तरह से यह बैक्टीरिया महिलाओं की यूरेथ्रा से होते हुए ब्लेडर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनको कुछ कुछ समय बाद पेशाब होती रहती है, तो यह बैक्टीरिया बहकर बाहर निकल जाते हैं। परंतु जो लोग पानी कम पीते हैं तो एक बार पेशाब होने के बाद फिर काफ़ी देर बाद पेशाब होती है, तो इस बीच यह बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ा लेता है और इन्फेक्शन कर देता है। तो इस तरह से जो लोग पानी कम पीते हैं उनको यूटीआई की समस्या ज़्यादा होती है। जो लोग पेशाब को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि पेशाब लगी हो फिर भी वह किसी कारण से पेशाब करने नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसी तरह से जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको भी यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी यूटीआई की समस्या अक्सर हो जाती है। इसलिए खासकर महिलाओं को यह सलाह दी जाती है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद उन्हें पेशाब जरूर कर लेना चाहिए। जो महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति में आ गई हैं, अर्थात उनका पीरियड हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो ऐसी महिलाओं को भी यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना या तो बंद हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। इस हार्मोन्स के बंद हो जाने से या कम हो जाने से उनका जो
जेनिटल एरिया है वह एसिडिक नहीं रह पाती है, तो ऐसे में यह इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको भी यूटीआई होने का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह से इनके यूरिनरी सिस्टम में कहीं कोई पथरी है तो ऐसे लोगों को भी यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आइए देखते हैं कि यूटीआई का इलाज क्या है। यूटीआई जब तक यूरिनरी सिस्टम के निचले भाग तक सीमित रहती है, अर्थात यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही सीमित रहता है, तब यह सामान्य एंटीबायोटिक से 3-4 दिन में ही ठीक हो जाती है। जब यह इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है, अर्थात किडनी और यूरेटर तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में इसके इलाज के लिए पेशाब का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके करवाने से एंटीबायोटिक का चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से यह बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरह से यह चुनी हुई एंटीबायोटिक 1 से 2 सप्ताह तक खिलाया जाता है और यह इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। यूटीआई का इलाज करवाते समय मरीज को खूब ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का सिरप जो अल्का साल या अन्य कई नामों से मिलता है, उसको 10-10 ml सुबह, दोपहर, शाम 1 गिलास पानी में डालकर पीना चाहिए। इसके पीने से पेशाब की अम्लता कम हो जाती है और यूटीआई के लक्षणों में जल्दी से आराम मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।